धन्य है आप कुंवारी मरियम, जिन्होंने सकल विश्व के रचयिता को धारण किया। आप अपने सृष्टिकर्ता की मां बन गई और नित्य कुंवारी बनी रही। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय पुरोहितगण, ब्रदर, माता पिता, भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सभी के जीवन में एक सुंदर दिन देखने को दिया है। प्रभु की इस महती दया के लिए प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि स्तोत्रकार कहता है, हर क्षण हर समय प्रभु के सभी उपकारकों, सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दें। आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। पवित्र यूखरिस्त का मतलब ही है धन्यवाद देना। आइए, पिछले दिनों में ईश्वर की ओर से हम सभी के लिए बहुत सारी कृपा और वरदान मिला है। उन सभी को याद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से माता मरियम के मध्यस्थ से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु के चरणों में लाएं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, माता मरियम के मध्यस्थ से प्रभु के चरणों में लाएं, ताकि प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे। जिस प्रकार माता मरियम अपने जीवन में पवित्र और निष्कलंक रही, आइए हम भी पवित्रता को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। पवित्र हम तभी बन सकते हैं जब पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। पवित्र मिसा पूजा में बारंबार भाग लें, संस्कार को हम बारंबार ग्रहण करें, तभी हम अपने जीवन में पवित्र बने रहेंगे। पवित्र जीवन में ही प्रभु यीशु का आशीष एवं कृपा हमेशा बना रहता है। पवित्र रहने से प्रभु हमारे साथ चलेंगे, हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम अपने दोष गुनाह को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बने, ताकि पवित्र बनकर प्रभु के पवित्र भोज में योग्य रीति से भाग ले सके। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब दूतों सब संतों आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र यीशु माता का स्मरण कर रहे हैं उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ। मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती और उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवंत प्रभु को शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राणदंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुका देगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए आज से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमन करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया। मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से यह कहूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा यह पाप क्षमा कर दिया है। तुम नहीं मरोगे, किंतु तुमने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। हे प्रभु तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। जय घोष। alleluia। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय पुरोहितगण, क्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हमारा प्रभु ईश्वर न्यायकर्ता ईश्वर है। हमारा प्रभु ईश्वर दयालु ईश्वर है। हमारा प्रभु ईश्वर क्षमाशील ईश्वर है और हमारा प्रभु ईश्वर शांतिदाता ईश्वर है। आज के दोनों पाठ पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु से हम अपने जीवन जीने के लिए शिक्षा ग्रहण करें। पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजकर उसके द्वारा किए गए पाप या अपराध को याद दिलाना चाहते हैं। नातान एक छोटी कहानी के द्वारा राजा दाऊद को उनके पाप के बारे में या उनके अपराध को याद दिलाते हैं। दाऊद का क्या पाप था? उसका पाप यही था कि उसने उरिया हित्ती की पत्नी को अपना पत्नी बनाया था, उसके साथ रह रहा था, उसके साथ जीवन जी रहा था। इस गलत कार्य के द्वारा दाऊद ने ईश्वर का तिरस्कार किया, क्योंकि ईश्वर ने ही दाऊद को इस्राएल का राजा के रूप में अभिषेक किया था। इसलिए ईश्वर ने उनके पापों को जरूर क्षमा किया, लेकिन एक शर्त था, और वह शर्त था कि उरिया की पत्नी से
जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मर जाएगा। और हमने सुना वह बालक बहुत बीमार होता है और मर जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं जब दाऊद के जीवन में दुख आया तब वह प्रभु से दिन रात प्रार्थना करता है, त्याग तपस्या करता है। हम सभी मनुष्यों के जीवन में भी अलग अलग प्रकार की कमजोरियां हम पाप करते हैं। इन सभी पाप के द्वारा या गलतियों के द्वारा हम भी दाऊद के समान ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ईश्वर अत्यंत दयावान ईश्वर है। हम सभी पर दया दिखाते हुए हमारे सभी पाप दोष गुनाह से हमें मुक्त कर देता है, क्षमा प्रदान करता है, बशर्ते कि हम सभी दाऊद की तरह प्रभु के पास आएं और दिन रात प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन में त्याग तपस्या करें। ईश्वर हमें भी नया प्राणी बनाएंगे, शक्ति प्रदान करेंगे पाप से बचे रहने के लिए। और जिस प्रकार दाऊद ने ईश्वर पर भरोसा रखा, हमें भी ईश्वर पर निरंतर भरोसा रखना चाहिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि संध्या को जाने पर यीशु लोगों को विदा करके अपने शिष्यों के साथ नाव के उस पार जाते हैं। उसी समय अचानक एकाएक झंझावट उठा और लहरें इतनी तेज थी कि वो नाव से टकराने लगी। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन ही नाव है और इस नाव पर हम प्रभु यीशु के साथ चलते हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में तूफान या परेशानी नहीं होगी। तूफान और परेशानी के बीच में भी हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। हमारे जीवन में ये तूफान क्या है? तूफान हो सकता है बीमारी, उत्पीड़न, अन्याय, पारिवारिक समस्या, सामुदायिक समस्या, एक दूसरे से मन मुटाव। ये सारी समस्या ही हमारे जीवन में तूफान है। हमें इन सभी समस्याओं के बीच में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दुख और तकलीफ में प्रभु के पास आए। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य जब वे समुद्र में डूबने पर थे, तब वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बचाइए। हमारे जीवन में परेशानी में, दुख में, तकलीफ में हम भी प्रभु के पास आए और प्रभु से यही प्रार्थना कहें, प्रभु हमें बचाइए। ईश्वर हम सभी पर आशीष दे ताकि आज का कार्य को हम अच्छी तरह से कर सकें। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का सदा पूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तो सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरी स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे सर्वपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन लोगों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तेरी शब्द आगे से और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आए जा प्रभु मोर जीवत से तुके पावे तेरा बस करी दे अपन बन
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना कि भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। या हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सच्चर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ।